सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, तू दुनिया को कुछ करके दिखा, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, तू अपनी एक अलग पहचान बना, तालियां बजाने के लिए लोग मल्टी है ना। टैलेंटेड बेटी, बोलने का बड़े बड़े स्टेज के ऊपर बोलने का हुनर रखने वाली बेटी। भिवानी न्यूज 74 के प्यारे से प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि आपका अपना चैनल भिवानी न्यूज 74 लगातार कवरेज करता है आपके शहर की, आपके आसपास की। और आज जो फ्रेम के अंदर जो गुड़िया को आप देख पा रहे हो ना, ये जो बेटी है कनिष्क का बेटी ढाणा लाडनपुर गांव की रहने वाली है। और एक मल्टी टैलेंट होता है ना बच्चे के अंदर, कहीं ना कहीं इस बेटी के अंदर भगवान ने वो आशीर्वाद दिया है कि मल्टी टैलेंट बेटी के अंदर है। बोलने का एक बेबाक तरीका होता है ना, जो बड़े बड़े नेता लोग बोलते हैं वो तरीका बेटी का रहने वाला है। पढ़ाई में भी एक अव्वल दर्जे का नाम बेटी रखती है। बातचीत करवाने वाला हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। जो पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं ना कहीं उनके लिए वीडियो बड़ी कारगर रहने वाली है। एक मल्टी टैलेंटेड बेटी, बोलने का बड़े बड़े स्टेज के ऊपर बोलने का हुनर रखने वाली बेटी से आपकी मुलाकात मैं करवाने वाला हूं। भाई एक बड़ी वक्ता बेटी है, जानते हैं इसके सफर के बारे में, कैसे इसने सोचा कि जो बेबाकी से जो कैमरे के सामने तो बोलना दूर की बात है, नॉर्मल भी नहीं बोल पाते। हाँ जी, नमस्कार बेटा जी। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम कनिष्का राय लडवाल है जी, तो आपके बारे में जिक्र सुना हमने कि भिवानी जिले के ढाणा लाडनपुर गांव की बेटी बोलने में एक अव्वल दर्जे का स्थान रखती है। भी बड़े बड़े जो नेता लोग बोलते हैं उस प्रकार से आप बोलने में माहिर हो, कितनी सच्चाई इस बात में? मेरे हिसाब से तो मैं अच्छा बोलती हूँ, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से हाँ। तो बोल के दिखाओ बेबाकी से वो दो लाइनें जो आप फटाफट बेबाकी से रखने का प्रयास करते हो। कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना, कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, तू दुनिया को कुछ करके दिखा, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, तू अपनी एक अलग पहचान बना, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। भाई बेटा मैं बात करूं, जैसे बच्चों के अंदर टैलेंट तो बहुत होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, बच्चे खेलने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ज्यादा अगर पढ़ाई में लगते हैं, लेकिन आपने इस बोलने के तरीकों को कैसे चुना? ये मेरा पैशन है, मेरे को अच्छा लगता है बोलना, और मैं बचपन से बोलती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी चीज़ के बारे में बोलूँ। मेरा कोई टॉपिक है, मैं उस टॉपिक को उठा के कुछ क्वेश्चंस पूछूं। जैसे कि इस जो मैं बोलती हूँ ना, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो कि मुझे आगे कहीं ना कहीं तो इनफैक्ट काम आएगा ही। जी, पढ़ाई की मैं बात करूँ, पढ़ाई में आप कैसे हो, कैसे आपका माइंड सेट है और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में हूँ फिलहाल तो, और मैं पीएम श्री JNV देवराला में पढ़ती हूँ। बोलने की बात करूँ बेटा, इस लाइन को आपने कैसे चुना और पहला वो कौन सा स्टेज था जहां आपने अपनी स्पीच दी थी? बेसिक तो ऐसे स्कूल में होता रहता है, लेकिन जो मतलब रियल जो मैंने अच्छे से भाषण दिया था तो वो मैंने यहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर के जयंती में बोला था। कहाँ पे? मेरे ही गांव में। अच्छा, और उसके बाद? ढाना लाडनपुर गांव में। उसके बाद शायद मैंने बोला था सिरसा में। सिरसा में। हाँ। उसके बाद फिर? सिरसा में मतलब मैंने बोला ही था, मैं अपने अरमान लेके गई थी। अच्छा। लेकिन कुछ कारण रहे कि मैं नहीं बोल पाई। उसके बाद फिर दिल्ली में प्रतिभा विकास मंच पर मैंने बोला। अच्छा, मतलब आप दिल्ली तक गए और दिल्ली में भी आपको स्टेज पे बोलने का मौका मिला? हाँ। तो वहाँ किसके द्वारा जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया था? उधर प्रतिभा विकास मंच की ओर से मंच रखा गया था बच्चों की प्रतिभा दिखाने के लिए, कि बच्चों में जो टैलेंट है वो दिखाएं सबको। कोई दो लाइनें जब आपने उस स्टेज के ऊपर बोली, आपको अभी रिमाइंड हो? हाँ, मैंने वहाँ की स्टार्टिंग में मैं स्टार्टिंग करती हूँ किसी एक ऐसे दिल छूने वाली लाइन से, जो मतलब पहली अट्रैक्शन दे दे। बिल्कुल। तो वो लाइन थी मेरी कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल आसमान है, रास्ता में खुद बनाना है, और अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश भी नहीं ना करें ये तो गलत बात है। सही कहा बेटी ने, हमें कोशिश लगातार करनी चाहिए। तो बेटा ये बोलने का हुनर आपको कहाँ से मिला? आपके पापा से मिला या आपकी मम्मी से मिला, या कोई और आइडल किसको, या कोई राजनीति के अंदर कोई है उसको आप अपना आइडल मानते हो? एक तो ममता बहन है जी। वो काफी अच्छा बोलती है, मेरे को उनका बोलना का तरीका बहुत अच्छा लगता है। और ममता बहन को भी मेरे पापा जी ने देखा था, ये जितना अच्छा बोलती है ना, तेरे को भी उतना ही अच्छा बोलना है। और वो मेरे को लिख के देते हैं कि ताकि मैं उसे समझूं, और वो कहते हैं कि तू खुद के शब्दों में इन्हें
कन्वर्ट कर इनको, जो मैंने लाइन बोली है वही सेम टू सेम लाइन नहीं, खुद के वर्डिंग यूज करके उस लाइन को बोल। और फिर जब हम खुद की वर्डिंग यूज करते हैं तो उस चीज में और मजा आता है। और मजा, यानी आपके पापा आपकी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में? हाँ, क्यों नहीं, बहुत हेल्प करते हैं भाई। वो जैसे आपने अपने गांव के अंदर बोला, भिवानी के अंदर आप गए, वहां आपको बोलने का मौका मिला, सिरसा के अंदर आपने बताया वहां भी आपको शायद मौका नहीं मिल पाया। अभी जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, भाई आप इतना अच्छा बोलते, दिल्ली तक आप गए हो, आपने बताया कि वहां भी आपको बोलने का मौका मिला। अभी कोई और इच्छा, कोई और बड़े लेवल पे बोलने की कोई इच्छा आपकी हो? हाँ मेरी है। वो अभी कबीरदास जयंती है जिधर, जहाँ पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आएंगे, मैं चाहती हूँ कि मैं वहां पर बोलूँ, मेरे को भी मौका मिले कि मैं मेरा टैलेंट दिखा सकूँ। भाई ये होता है जुनून एक बेटी का। आप उम्र देखो बेटी की 12 से 13 साल मुश्किल से उम्र होगी, बेटा अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो अपसेट तो नहीं होगे ना? नहीं, और अभी तो अगर वहां पर नहीं मिला तो क्या हुआ, कहीं और मिल जाएगा, कहीं और बोल लेंगे। बल्कि अगर नहीं मिला तो और प्रैक्टिस कर लेंगे। एक वो होगा कि उधर बोलने को नहीं मिला तो क्या हुआ, और प्रैक्टिस करूंगी मैं और दिखाऊंगी कि वहां नहीं हो मिला और अब देखो मैं कितना अच्छा बोल रही हूँ। भाई हम खुद आश्चर्यचकित हैं बेटी की बातों को देख करके। बेटी ने कहा अगर मौका नहीं मिला तो मैं अपसेट नहीं होने वाली, फिर और कोशिश करूंगी, अपने हुनर को और निखारूंगी। तो बेटा आगे भविष्य में क्या कुछ बनने का आपका प्लान है? मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ और समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। यूपीएससी? जब बच्चे +2 के बाद भाई कॉलेज पूरा कर लेते हैं, इसके बाद इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं, अभी से आप यूपीएससी की सोच रखते हो? हाँ है, क्योंकि वो मेरे पापा जी चाहते हैं और मेरे को भी अच्छा लगता है यूपीएससी क्लियर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि समाज की जितनी भी हो सके उतनी हेल्प करूँ मैं। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं यूपीएससी क्लियर कर पाऊंगी तो मैं ज़्यादा सोच पाऊंगी समाज के बारे में, तो इस वजह से। अच्छा, मतलब कोई पद आपको बड़े होके मिलता है तो ज्यादा समाज की भलाई काम आप कर पाओगे? हाँ बिल्कुल। अगर वो मेरे को मिल गया तो भी भलाई करनी है समाज की, मतलब जितना मुझसे हो सका उतनी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। और अगर मैं यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाई, किसी वजह से कुछ हो गया, तो भी मैं समाज के लिए काम करूँगी। आपके आसपास की मैं बात करूं, लोकेशन की मैं बात करूं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो खेल कूद में अपना समय व्यतीत करते हैं, क्या आप भी नॉर्मल बच्चों की तरह खेलते कूदते हो, उनके साथ रहते हो, या बस खाली पढ़ते हो या आप बोलने प्रैक्टिस करते हो? नहीं, मैं खेलती भी हूँ, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि तो हमारा एक शेड्यूल होता है हमारे हॉस्टल में, उस हिसाब से चलते हैं हम। सुबह उठ के पीटी करना, फिर वो ब्रेकफास्ट, फिर स्कूल में जाना, आने के बाद रेस्ट करके फिर ट्यूशन पे जाना, फिर थोड़ा गेम्स का टाइम मिलता है, जो मर्जी वो खेलो, फिर स्टडी, सेल्फ स्टडी, उसमें हम खुद का जो होमवर्क वगैरह होता है वो करते हैं। और अगर टाइम बच जाता है तो सेल्फ स्टडी आगे आगे का कोई चैप्टर कर लेते हैं। एक बार एक इम्पोर्टेंट चीज़ बिल्कुल। कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि जो एजुकेशन है वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही मैं इसको मानती हूँ। तो क्योंकि जब हम एजुकेट हो जाते हैं ना, तब हमारे सोचने का तरीका ही बदल जाता है। यानी पढ़ाई कहीं ना कहीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसके बेस पे पूरे परिवार की दशा बदल जाती है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बदलती। जैसे कि अब अगर हमने एजुकेशन सीख ली ना, तो मुझे लगता है कि इस पूरी जो इंडिया है, पूरे इंडिया की एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर हर एक बच्चा एजुकेटेड हो। कैसे? जैसे कि नजरिया बदल जाता है ना। अब हम कचरा जमीन पे फेंक रहे हैं, और अगर हम एजुकेट होंगे तो हम सोचेंगे कि दुनिया तो फेंकती है, लेकिन हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम इसको डस्टबिन में डालेंगे। हाँ हम इसे डस्टबिन में डालेंगे, तो बदल कहीं ना गया। कहीं सोच बदल गया, नजरिया बदल गया। हाँ, और अगर सब बच्चों को यह लगने लगेगा तो बस कूड़ा खत्म। बेटी ने कहीं ना कहीं बड़ा संदेश दे दिया। आप लोग देख रहे हो ना, माताओं बहनों भाइयों देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं बड़ा संदेश दे दिया। एजुकेशन आपकी होगी, कहीं ना कहीं आपके सोचने का नजरिया बदलेगा। सोचने का नजरिया बदलेगा तो सफाई व्यवस्था अपने आप आएगी, क्योंकि बेटी ने कहा कि कूड़ा कचरा जो है आप रोड के ऊपर नहीं डालोगे, उसको डस्टबिन डालोगे, तो इससे हमारा देश कहीं ना कहीं साफ और स्वच्छ होगा। तो कोई खास संदेश जो छोटे भाई बहन आपको इसमें देख रहे हैं उनके लिए? खेलो, लेकिन एजुकेशन पे भी ध्यान दो, और जिस चीज़ के लिए जो चीज़ तुम्हें करनी पसंद है, जो तुम्हारा पैशन है, उस पर भी ध्यान दो। और लेकिन उस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो इंसान को ऊंचा बनाता रहता है, मजबूत बनाती है कहीं ना हाँ कहीं। मजबूत बनाती है।
तो दोस्तों ये आपने देखा, इस समय हम पहुंचे भिवानी के डाना लाडनपुर गांव के अंदर। यहाँ एक मल्टी टैलेंटेड जो बेटी थी तनिष्का, उससे आपकी बातचीत करवाई। जो कि बेटी हुनर रखती है बोलने का, अपने बेबाक तरीके से अपनी बात करने का दम रखती है। जो बड़े बड़े लोगों ने जो टैलेंट होता है, कहीं ना कहीं इस बेटी के अंदर वो टैलेंट हमें नजर आया। सोचा क्यों ना आपके सामने बेटी के टैलेंट को रखा जाए, ताकि आपके बेटे, आपकी बच्ची, आपकी बेटियां भी मोटिवेट हो इस बेटी से और वो भी अपने हुनर को पहचान पाए। वीडियो को शेयर करें ताकि बेटी का जो मुकाम है, कहीं ना कहीं ये बेटी उस मुकाम को हासिल कर पाए। वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय हरियाणा दोस्तों।